पास्ट कमिटमेंट, हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी को कमिटमेंट दिया, उसके साथ शादी की, ठीक है, और अब आप उस चीज़ में सीरियस हैं। दूसरी कंडीशन, हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी को कमिटमेंट दिया था और उसको निभाया नहीं, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन। और थर्ड कि हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको कमिटमेंट दिया था, ठीक है। अब प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव, ठीक है। और फ्यूचर, प्रेगनेंसी, वाव, समवन एक्सपेक्टिंग, वंडरफुल वंडरफुल। देखिए, सबसे पहली एनर्जी मैंने बताई कमिटमेंट। अगर आप मैरिड हैं, आपने कमिटमेंट किया, सीरियस लिया, शादी की। अब प्रेजेंट में ये है कि हो सकता है कि आप अपने फीलिंग्स को बता नहीं रहे, ठीक है। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अगर आप दिल की फीलिंग्स को बताएंगे तो आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, ठीक है। और बहुत इंटीमेसी जो होती है, ठीक है, जो एक दूसरे को समझने की शक्ति होती है, जो एक दूसरे को प्यार देने की शक्ति होती है, वहाँ पे हार्ट का ओपन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आई लव यू वाला वर्ड जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो सामने वाला कभी समझ नहीं पाएगा कि आप उसको कितना प्यार करते हैं। तो आपको अपने लव को दिखाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप वो इंसान से कितना प्यार करते हैं, आपकी लाइफ के लिए वो इंसान कितना मायने रखता है। ये चीज़ें आपको उसको बतानी पड़ेगी, इसीलिए ओपन हार्ट की बात आई है, ठीक है। ओपन हार्ट इसीलिए आया है बिकॉज़ आपको वो एनर्जी को उन तक पहुंचाना होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें निकल के आई हैं। और फिर प्रेगनेंसी, हो सकता है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, तो आप जब एक दूसरे के करीब भी हैं तो अगर आपके अंदर ना वो फीलिंग्स सही से नहीं जागती ना, तो आपको रिलेशनशिप में, प्रेगनेंसी में भी इश्यू आ सकता है। बिकॉज़ प्रेगनेंसी के लिए आपका दिल, मन और दिमाग से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ये चीज़ें कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तीसरे मेहमान की अगर ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको ना ये चीज़ों को आपकी लाइफ के अंदर इंक्लूड करना होगा। आपको अपने प्यार को इंक्लूड करना होगा, आपको अट्रैक्ट करना होगा लव को, ठीक है। ये मैरिड वालों के लिए था। अगर दूसरी बात, अगर आप नो कांटेक्ट में थे, ठीक है, मतलब पास्ट में किसी ने आपको बातें करके, कमिटमेंट की बातें करके कि वो आपके लिए सीरियस हैं, ऐसा बोल के आपके साथ में रिश्ता बांधा था, ठीक है, उसके बाद में आपके साथ में किसी भी तरीके की बातचीत बंद कर दी थी, ठीक है, तो वो इंसान अब आप चाहता है कि आपके साथ में बातचीत करे, ठीक है। वो आपके साथ में फिर से रिश्ता जोड़ के प्यार को फिर से जगाना चाहता है और उनके मन में ये है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो और आप ही उनकी लाइफ के अंदर खुशियाँ ला सकते हो। और हो सकता है कि वो पार्टनर को बच्चे बहुत पसंद हो, आपका जो भी पार्टनर है, तो वो आपके साथ में शादी, बच्चे, वो सब कुछ इमेजिन कर रहा है, ये नो कांटेक्ट वालों का। और तीसरा, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, तो बहुत ही सीरियस रिश्ता आपके साथ में आ रहा है। वो आपको अपने दिल की सारी बातें भी बताएगा और हो सकता है कि फ्यूचर में आपका उनके साथ में शादी हो, एक हैप्पी फैमिली हो, एक बच्चा हो। ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों तरीके से अगर रीडिंग को देखने लगें तो बहुत ही बेस्ट रीडिंग है ये। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की तीनों एनर्जी बता दी। तीनों में से जो भी सिचुएशन आपको रिजोनेट करता है आप उसको लें। अगर आपको रिजोनेट करता है, आप डेली रीडिंग देखते हैं तो रिजोनेट करता है, पर आप चार्जेबल बेस पे इसको डीपली भी एनालिसिस करवा सकते हैं। तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शिव शक्ति। राधे राधे।